मध्य प्रदेश का एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां गोबर गोमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के लिए सरकार से करोड़ों रुपए मांगे गए। सरकार ने दे भी दिए। कहा गया कि गोबर से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च होगी, पंचगव्य को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और भारत को देसी विज्ञान की नई पहचान मिलेगी। सरकार ने भरोसा किया और 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर कर दिए। लेकिन कहानी यहीं से बदल जाती है। 2011 से लेकर 2018 तक 7 साल में 3.5 करोड़ रुपए रिसर्च के नाम पर फूंक दिए जाते हैं। उन्हीं पैसों से अफसर कथित तौर पर गोवा से लेकर कोलकाता मौज माराते हैं। लेकिन जब मामला खुलता है तो सरकार की आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि आपको याद होगा ये वही मध्य प्रदेश है जहां कागजों में सरकारी स्कूलों में 4 लीटर पेंट के लिए 168 मजदूर लगा दिए गए थे और जलगंगा सर्वोदन अभियान को लेकर गांव वालों को जागरूक करने के नाम पर अफसर 1 घंटे में 13 किलो काजू बादाम खा गए थे और 2 किलो घी पी गए थे, जिसका बिल शासन को 24,000 रुपये थमाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में रिसर्च के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए फूंक दिए गए। पूरी खबर विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी तक। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तहत जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को 3 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि दी गई। पैसा सेंक्शन होने के बाद कागजों में लैब चल रही थी, मशीनें खरीदी गई थी, किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन जब जांच टीम जमीन पर पहुंची तो सामने आया एक खंडर। लैब नहीं, खंडर मिला। लाखों रुपए की महंगी मशीनों के नाम पर केवल गमले और दिए बनाने की कुछ साधारण मशीनें दिखाई दी। जांच में सामने आया कि 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर गोमूत्र गमले कच्चे माल और मशीनों की खरीदी में खर्च दिखाए गए, जबकि इन मशीनों की बाजार कीमत केवल 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। रिसर्च के नाम पर गोवा समेत अन्य शहरों की हवाई यात्रा की गई। करीब 7,38,000 रुपए की एक कार भी खरीदी गई। 2.5 लाख रुपए पेट्रोल डीजल पर खर्च किए गए। वाहन मेंटेनेंस पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए। ड्राइवरों की सैलरी पर 2,22,000 रुपए खर्च कर दिए गए। 3,50,000 रुपए मजदूरों के भुगतान के रूप में दर्शाए गए। लगभग 15 लाख रुपए के टेबल और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदे गए। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। जब कुल सचिव से रिपोर्ट को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितताएं नहीं है। जांच समिति ने जो रिकॉर्ड मांगे थे वो उन्हें उपलब्ध करा दिए गए और फिलहाल शासन की रिपोर्ट का इंतजार है। पंचगव्य की योजना ये करीब 2012 से लेकर के 17-18 तक चली थी। बहुत पुरानी योजना थी ये। और इसमें जो भी कार्य हुआ है उसकी सारी टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो फंडिंग एजेंसी है उसको दे दी जा चुकी हैं और ऑडिटेड रिपोर्ट थी वो सारी। तो उसमें ऐसा नहीं आया था एक लेकिन उसके बाद में एक टीम गठित हुई थी क्योंकि किसी न्यूज़पेपर में ये चीज़ आई थी। तो वो टीम हमारे पास आई थी और जो डॉक्यूमेंट्स उनको उससे रिलेटेड चाहिए थे वो सारे प्रोवाइड कर दिए गए थे। और मुझे ऐसा पता लगा क्योंकि हमारे रजिस्ट्रार साहब और डायरेक्टर सर्च भी कमिश्नर साहब से मिले थे, तो वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी है और हम लोग उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्या उस स्कीम में क्या उन्होंने अगर कुछ ऐसी चीज़ पाई है तो वी विल सी टू दैट। सर, क्योंकि मामला करोड़ से जुड़ा हुआ हैगा, तो आपके द्वारा भी कोई जांच टीम गठित करके इसकी हम उसको देख रहे हैं क्योंकि हमने जितनी प्रिलिमिनरी जांच गठित की थी पहले रजिस्ट्रार साहब से उनको बोल करके, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई कि उसमें कोई ऐसा लगे। तो वो तो हमने उनको भी बता दिया था रिपोर्टर्स को और उनको अखबारों को भी बोल दिया था कि भाई ये हमारा उसमें जवाब है। एंड देखते हैं अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना आएगी तो हम विल सी टू दैट और उसका हम कॉग्निजेंस लेंगे। अब इस पूरे मामले की जांच जिसने की उनको सुनिए। ये कलेक्टर महोदय से हमें एक जांच रिपोर्ट जांच की जाने बाबत प्राप्त हुई थी, जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आधारताल से संबंधित था। एक कलेक्टर महोदय ने टीओ और मेरी टीम गठित कर जांच के लिए भेजा गया था। हम लोग जांच हेतु वहाँ उपस्थित हुए थे और जो पंचगव्य योजना के तहत जो विश्वविद्यालय ने 8 करोड़ की डिमांड की थी, उसमें 3.5 करोड़ सेंक्शन हुए थे और उन 3.5 करोड़ का उन्होंने मतलब जो प्रॉपर एस्टीमेट जो आया था उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने उनके जो उन्होंने उपलब्ध कराए थे दस्तावेज उनकी जांच किए, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जैसे उनके द्वारा वाहनों की खरीद की गई थी वो उसमें था ही नहीं और दूसरा कुछ यात्राएं भी की गई थी, उनका भी उसमें एस्टीमेट में नहीं था। इस प्रकार से हमने जांच रिपोर्ट कुछ अनियमितताओं के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को सौंप दी है। ये कहीं टूर भी करने गए तो वही पैसे का और गाड़ी खरीदे गए। हाँ,
उसी पंचगव्य योजना के तहत जो स्वीकृत राशि थी उसमें से उन्होंने यात्राएं भी की थी, 23-24 बाहर की यात्राएं किए हैं, उसका भुगतान भी उसी मद से हुआ है। पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि क्या पंचगव्य योजना में टूर का प्रावधान था या फिर उस राशि से टूर किया जा सकता था। कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाना था कृषकों को, उन द्वारा भी ये नहीं बताया गया कि कौन-कौन सी पंचगव्य के संबंध में प्रशिक्षण दिए हैं। ये जो सर ये राशि दी गई थी, किस चीज़ के लिए ये राशि दी गई थी? जैसे कि बताया गया कि जो पंचगव्य योजना था उसमें कैंसर जैसी कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिसर्च किया जाना था। प्रशासन द्वारा जाँच की गई, उसमें क्या पाया गया और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, जो पंचगव्य योजना की स्कीम स्वीकृत राशि थी, उसमें राशि में जो व्यय की गई है, उस पर अनियमितताएँ प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और उसकी हमने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर महोदय को सौंपी। कागजों में गोबर से कैंसर का इलाज खोजने का दावा था, जमीन पर ना लैब मिली, ना रिसर्च, सिर्फ खंडर और खर्चों की लंबी फाइलें मिली। 3.5 करोड़ रुपए जिनसे किसानों को प्रशिक्षण मिलना था, देसी विज्ञान को पहचान मिलनी थी, वो पैसा यात्राओं, गाड़ियों और सुविधाओं में खपता रहा। अब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल सिस्टम की नीयत और जवाबदेही का भी है। क्या इस रिपोर्ट के बाद सच में कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी एमपी के पुराने घोटालों की तरह जांच फाइलों में दबा कर रह जाएगा? दस्तावेज गायब होने और जमीनी स्तर पर रिसर्च शून्य होने के बावजूद सवाल अब भी जस के तस है। जिन पैसों से किसानों को प्रशिक्षण और देश को नई रिसर्च मिलनी थी, वही पैसा अफसरों की गाड़ियों, यात्राओं और सुविधाओं पर खर्च होता रहा। अब देखने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होती है। आप ये खबर पहुंचाइए जबलपुर से धीरज शाह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।